तो भाई लोग कैसे हो। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी को। ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 13th मूवी है और कैप्टन अमेरिका की थर्ड। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सीधा इस मूवी के मेन एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो इस मूवी की शुरुआत में हम देख पाते हैं 1991 में साइबेरिया में हाइड्रा के एक बेस में बकी बार्न्स को, जहां पर हाइड्रा का एक एजेंट आके उसको कुछ कोड वर्ड्स सुनाता है, जिसको सुनने के बाद वो अपना कंट्रोल खो देता है और उनके ऑर्डर के मुताबिक काम करता है। जहां पर वो एजेंट बोलता है कि कुछ सुपर सोल्जर सीरम तुम्हें लेके आना पड़ेगा। तो फिर विंटर सोल्जर जाता है और एक गाड़ी के ऊपर अटैक करता है और वहाँ पर वो सारे सुपर सोल्जर सीरम लेके उस एजेंट के पास वापस चला जाता है। तो अब कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर कैप्टन, फैल्कन, नताशा और वांडा आई है नाइजीरिया के लागोस नाम के एक शहर में एक सीक्रेट मिशन के लिए। यहाँ पर हाइड्रा के लोग आए थे एक बायोलॉजिकल हथियार चुराने के लिए। वहाँ पर हम देख पाते हैं एक फाइट सीक्वेंस उन लोगों के बीच। फिर जब कैप्टन अमेरिका और उसके साथी वो हथियार वापस पा लेते हैं, तब कैप्टन इस बंदे को पूछता है कि तुमने किसके ऑर्डर से ये काम किया है। जवाब में वो बोलता है कि तुम्हारे दोस्त बकी बार्न्स के ऑर्डर से। फिर वो हाइड्रा के एजेंट अपने जैकेट में लगाया हुआ बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है, लेकिन वांडा उसे अपनी टेलीकाइनेटिक पावर से दूर करने जाता है और वो इसी कोशिश में उसको एक बिल्डिंग में फेंक देता है, जिससे बहुत सारे लोग वहाँ पर उसकी गलती के कारण मारे जाते हैं। फिर हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रॉस को देख पाते हैं, जो बोलता है कि एवेंजर्स का योगदान हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन एवेंजर्स के बहुत काम दुनिया के लिए खतरनाक भी साबित हुए हैं। इसीलिए दुनिया के 117 देश मिलके एक सोकोविया एकॉर्ड्स नाम के डील साइन किए हैं, जिसके मुताबिक एवेंजर्स अब से सिर्फ वही और उसी जगह होंगे जिस जगह उनको लगेगा कि एवेंजर्स की ज़रूरत है। तो रॉस सबको उस एग्रीमेंट में साइन करने के लिए कहते हैं, जहाँ पर टोनी उस एग्रीमेंट के लिए राज़ी हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि एवेंजर्स के कारण असल में बहुत लोग मर रहे हैं। लेकिन कैप्टन राज़ी नहीं होता, क्योंकि उसको लगता है कि इससे उन लोगों की आज़ादी छिन जाएगी। वो जब चाहे तब सबकी मदद नहीं कर पाएंगे। और कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में जो हमने देखा था कि वहाँ पर शील्ड में हाइड्रा के लोग घुस गए थे, उसी तरह अगर कभी यूनाइटेड नेशंस में भी घुस गए तो एवेंजर्स को कंट्रोल करेंगे ये हाइड्रा के लोग। तो इससे वो लोग दो हिस्सों में बट जाते हैं। कितनों को लगता है कि एग्रीमेंट में साइन करना ठीक होगा, कितनों को लगता है कि नहीं। और दूसरी ओर हम देख पाते हैं कि कैप्टन की एकमात्र प्यार पेगी अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर हम देख पाते हैं एक बंदे को जिसका नाम होता है ज़ीमो, जो एक हाइड्रा के एजेंट को मार के उससे एक डायरी लेता है, जिस डायरी में वो सारे कोड वर्ड्स होते हैं जिससे विंटर सोल्जर को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर कहानी शिफ्ट होती है वियना में, जहाँ पर वाकांडा के किंग टिचाका उस एग्रीमेंट के भाषण देने के दौरान एक ब्लास्ट में मर जाते हैं, जहाँ पर हम एक और नए कैरेक्टर को देख पाते हैं जो होता है टिचाला, यानी टिचाका का बेटा। और वो जब न्यूज़ में देख पाते हैं कि इस ब्लास्ट में विंटर सोल्जर का हाथ है, वो रिवेंज लेने के लिए फुल तैयार होता है। फिर हम देख पाते हैं शेरॉन कार्टर को, जो अब एक CIA के एजेंट होके काम कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो विंटर सोल्जर का लोकेशन बताता है कैप्टन को। और फिर फैल्कन और कैप्टन मिलके जाते हैं उसको ढूंढने के लिए। तब वहाँ पर पुलिस वाले भी आते हैं बकी को पकड़ने के लिए, लेकिन वहाँ पर वो बकी और कैप्टन मिलके पुलिस वालों को मार के वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन तभी बकी बार्न्स के पीछे पड़ जाता है ब्लैक पैंथर, जो कि उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं और कैप्टन फैल्कन मिलके उसको बचाने की कोशिश करते हैं। फिर थोड़ी एक्शन सीन के बाद हम देख पाते हैं कि रॉडी और पुलिस वाले आके उन लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं,
जहां पर उन लोगों को बर्लिन के एक CIA के ऑफिस में लेके जाया जाता है। वहां पर बकी को हाई सिक्योरिटी में बंद करके रखते हैं और कैप्टन ब्लैक पैंथर और फैल्कन की हथियार जब्त कर लेते हैं। फिर टोनी कैप्टन को फिर से समझाता है और बोलता है कि मैं इंतज़ाम कर दूंगा तुम्हारे दोस्त को वाकांडा के जेल में ना दे के एक अच्छे से मेंटल हॉस्पिटल में भेजने के लिए। लेकिन वहाँ पर कैप्टन उस एग्रीमेंट में फिर भी साइन नहीं करता। फिर हम देखते हैं कि बकी की मेंटल कंडीशन चेक करने एक साइकियाट्रिस्ट आते हैं जो कि ज़ीमो ही होता है, और वहाँ पर वो उल्टा पुल्टा कोड वर्ड बोल के विंटर सोल्जर को चुरा के वहाँ पर तबाही कर देता है। वहाँ पर सब उसे रोकने का कोशिश करते हैं, लेकिन एट लास्ट वहाँ पर आते हैं ब्लैक पैंथर, और फिर हम उन दोनों के बीच एक 1v1 फाइट सीक्वेंस देख पाते हैं। वहाँ पर जब बकी हेलीकॉप्टर लेके भागने की कोशिश करता है तब वहाँ पर कैप्टन अपने हाथों से उस हेलीकॉप्टर को रोक लेता है। फिर वो बकी को कैद कर लेता है, जहाँ पर अब उसकी वो विंटर सोल्जर की याद ख़त्म हो गई होती है। तब बकी उसको बताता है कि ज़ीमो वहाँ पर हाइड्रा के एक बेस के बारे में जानने आया था, जहाँ पर विंटर सोल्जर के जैसे बाकी लोगों को तैयार किया जा रहा है। कैप्टन फिर उसको रोकने की ठान लेता है, जिसके लिए उसको अब और भी लोगों की मदद चाहिए होती है। फिर रॉस टोनी को 24 घंटे का टाइम देता है कैप्टन को पकड़ने के लिए, नहीं तो सरकार उसको पकड़ने के लिए अपने तरीके से काम करेगा। फिर टोनी जाता है एक बच्चे के पास, और ये बच्चा और कोई नहीं, ये होता है हमारा स्पाइडरमैन। उसके बाद कहानी शिफ्ट होती है, जहां पर हम देख पाते हैं कि CIA के एजेंट शैरन कार्टर फिर कैप्टन की शील्ड और फैल्कन की विंग्स वगैरह लेके आते हैं, जहां पर हम उन दोनों के बीच कुछ एक देख पाते हैं। फिर वो लोग एयरपोर्ट में जाते हैं, जहां से वो लोग साइबेरिया के उस हाइड्रा के बेस में जा पाएंगे, लेकिन वहां पर उनको रोकने आते हैं आयरन मैन, और वो अकेला नहीं होता। वहाँ पर पहले तो आयरन मैन उसको बात करके सब कुछ समझाता है, लेकिन कैप्टन भी उसको बोलता है कि इसके पीछे मेरे दोस्त बकी का कोई भी हाथ नहीं है, वो लोग 5 और विंटर सोल्जर क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन कौन सुने किसकी बात। फिर हम देख पाते हैं एक शानदार फाइट सीक्वेंस, और ये होता है हमारे टीम आयरन मैन वर्सेस टीम कैप्टन अमेरिका के बीच, जहां पर मैं आप लोगों को मस्ट सजेस्ट करूंगा ये सीन यूट्यूब से देख के आने के लिए। जहां पर आयरन मैन के टीम में होते हैं ब्लैक विडो, विजन, ब्लैक पैंथर, स्पाइडरमैन और रोडी, और टीम कैप्टन में होते हैं वांडा, हॉकाई, एंटमैन, बकी और फैल्कन। फिर वहाँ पर कैप्टन और बकी एट लास्ट वहाँ से साइबेरिया जाने में सफल हो जाते हैं। वहाँ पर जब आयरन मैन और रोडी उन लोगों के पीछे जाते हैं, तब विजन गलती से फैल्कन की जगह रोडी को अटैक करके उसको सीरियस इंजर्ड कर देते हैं, और फिर वहाँ पर पुलिस कैप्टन अमेरिका की टीम के मेंबर्स को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ज़ीमो ने असली साइकियाट्रिस्ट को मार के उसकी जगह ले लिया था विंटर सोल्जर को जांच करने के लिए, यानी सब उसकी सोची समझी चाल थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके पास विंटर सोल्जर का मास्क भी था, यानी टिचारा के फादर को मारने वाले और कोई नहीं, ज़ीमो ही थे। फिर आयरन मैन जब इसके बारे में जान पाता है, वो जेल में फैल्कन से मिलने जाता है और बोलता है कि गलती मेरी ही थी, कैप्टन सही था, और फिर वो सैम से एड्रेस लेके जाता है कैप्टन के पास। फिर जब कैप्टन और बकी उस कैंप में जाते हैं, उन लोगों को पता चलता है कि ज़ीमो यहाँ पर पहले ही आया है। फिर आयरन मैन भी वहाँ पर आता है, और फिर वो तीनों मिलके अंदर जाते हैं, जहाँ पर उनको दिखता है कि ज़ीमो ने बाकी सुपर सोल्जर को मार दिया है। और फिर ज़ीमो एक वीडियो क्लिप चालू करता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि टोनी स्टार्क के माता पिता को मारने वाला और कोई नहीं होता, ये होता है खुद विंटर सोल्जर, जो हमने मूवी के
स्टार्टिंग के सीन में देखा था, जब विंटर सोल्जर सुपर सोल्जर सीरम चुराने गया था, वहाँ पर वो टोनी के माता पिता को वहीं पर ही मार देता है। अब उसको देख के टोनी तो गुस्से से पागल हो जाता है और उसको मारने की ठान लेता है, लेकिन कैप्टन उसको रोक लेता है। फिर टोनी कैप्टन से पूछता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में पहले से पता था? तो कैप्टन बोलता है कि हाँ। तब फिर टोनी विंटर सोल्जर के पीछे पागल की तरह पड़ जाता है और फिर वो दोनों मिलके फाइट करते हैं टोनी के साथ। यहाँ पर हम इस मूवी की बेस्ट फाइटिंग सीन देख पाते हैं, जहाँ पर एट लास्ट टोनी विंटर सोल्जर की मैकेनिकल आर्म तोड़ देता है और कैप्टन एट लास्ट बकी की मदद से टोनी के ऊपर हावी हो जाता है और फिर दिल पे अटैक करके उसका आर्क रिएक्टर ऑफ कर देता है। इसके बाद जब कैप्टन उसके दोस्त बकी बार्न्स को लेके वहाँ से जाने लगता है, तो टोनी बोलता है कि तुम ये शील्ड कभी डिज़र्व ही नहीं करते थे कैप्टन, ये मेरे पापा ने तुम्हें दिया था। तो फिर कैप्टन उस शील्ड को वहीं पर ही छोड़ के वहाँ से चला जाता है। फिर हम देख पाते हैं कि ब्लैक पैंथर भी वहाँ पर था और वो पकड़ लेता है ज़ीमो को। और ज़ीमो ने ये सब कुछ किया था क्योंकि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के फाइट के दौरान तो उसकी फैमिली वहाँ पर मारी गई थी एवेंजर्स के लिए। तो तब से वो इन लोगों को ख़त्म करने की ठान लेता है। इसके लिए वो इन लोगों को आपस में ही लड़वाने का प्लान बनाता है, जिसमें वो सफल भी हो जाता है, जहाँ पर फिर ब्लैक पैंथर उसको वाकांडा ले जाता है। और हम देख पाते हैं रॉडी को, जो अब धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी ओर कैप्टन भी अपने दोस्तों को जेल से छुड़ा लेता है। और मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हम देख पाते हैं कैप्टन जाता है वाकांडा में, जहां पर बकी कैप्टन को बोलता है कि उसके दिमाग से सब कुछ निकलने तक वो क्रायोजेनिकल स्लीप में ही रहना चाहेगा। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देख पाते हैं आयरन मैन ने हमारे स्पाइडरमैन को एक नया गैजेट गिफ्ट किया है। और इसी सीन के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर ही ख़त्म होती है। नेक्स्ट मूवी होगी डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि बहुत जल्द आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।